नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक जिले में पिछले 24 घंटे में 18 मकान नदी में बह गए। लगातार कटान से ग्रामीणों में दहशत है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने पर कोई आवेदन या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा पूरी तरह फ्री होगी। सरकार का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल में राहत देना है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। कई जिलों में चमक गरज के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जल भराव और आवागमन में दिक्कतें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला आया है। कन्नौज, सहारनपुर समेत कई मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए हुए दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया। अब नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे प्रभावित छात्रों में अफरा तफरी मची हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने लगा है, जिससे राहत के आसार हैं। वहीं कानपुर, प्रयागराज और मथुरा में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी ला रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का AI आधारित सत्यापन शुरू हो गया है। जांच में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और फर्जी नाम पकड़े गए हैं। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद करीब 1.25 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया कि पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नीट यूजी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कुछ छात्रों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कई छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। शहर से लेकर गांव तक बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। बढ़ती खपत और ईंधन लागत समायोजन शुल्क के कारण यह महंगाई आएगी। उपभोक्ता पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि बिल पिछले महीनों की तुलना में कहीं ज्यादा हो सकता है। वाराणसी में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। वे खुद एक एक फरियादी के पास पहुंचे, समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने आश्वासन दिया कि किसी की भी समस्या अनसुनी नहीं जाएगी। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ की दहशत से लोगों की जिंदगी थम गई है। ग्रामीणों में डर का माहौल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और लोग रतजगा कर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई धीमी होने से नाराजगी बढ़ी है। बाघ की तलाश और पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। छात्रों और अभिभावकों ने शिकायत करते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि तय मानकों से अधिक फीस ली जा रही है। सरकार ने मामले की जांच कराने और सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। योगी सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिव्यांगजन सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सहायक उपकरण, रोजगार परामर्श और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। इस राज्य में नया नियम लागू किया गया है कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नियम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। हालांकि यह प्रतिबंध केवल पेट्रोल पर लागू होगा। सीएनजी और डीजल वाहनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। प्रशासन सख्ती से नियम का पालन करवा रहा है। बिहार के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर राजनीतिक माहौल बनाने की रणनीति पर काम करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात से आगामी चुनावों में विपक्षी एकजुटता के संकेत मिल रहे हैं। यात्रा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने 518 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर करना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है।
उत्तर प्रदेश में वाहन फिटनेस जांच को आधुनिक बनाने के लिए 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके बाद 14 जिलों में मशीनों से गाड़ियों की फिटनेस जांच होगी। इस कदम से मानव हस्तक्षेप कम होगा और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। सरकार का लक्ष्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। उत्तर प्रदेश में एक अजीब मामला सामने आया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गई युवती की एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वह अविवाहित थी। बैंक कर्मियों ने शादी को लोन मंजूरी की शर्त बता दी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और बैंकिंग नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सोलर पैनल लगवाने के लिए नागरिकों को कोई आवेदन या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा पूरी तरह फ्री होगी। योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली के बिलों में कमी लाना है। लाखों उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नौकरियों की बहार आई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार देकर बेरोजगारी कम करना है। आवेदन से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जाएगी, जिससे स्नातक पास युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। योगी सरकार और पतंजलि मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके तहत गांवों में लघु उद्योग, जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल से किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपने प्रेमी के लिए 5 बच्चों को छोड़ दिया। परिवार ने महिला से बच्चों के पास लौटने की अपील की है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। भारत में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में 12 नए शहर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। इन स्मार्ट शहरों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योगी सरकार ने यूपी में चकबंदी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जमीन के बंटवारे के लिए 50% की बजाय 75% किसानों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य विवादों को कम करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए नियम लागू होने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में शराब की खपत को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राज्य में 2 जिले शराब पीने में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जहां देसी शराब की बिक्री में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आबकारी विभाग के अनुसार इन जिलों में महंगी ब्रांड्स के साथ देसी शराब की खपत ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार विमेन ई बाइक योजना के तहत फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर देने जा रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी परिवहन उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन या नजदीकी केंद्रों पर आवेदन कर सकती हैं। जल्द ही आधिकारिक गाइडलाइन जारी होगी। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मकान, दुकान और अन्य निर्माण के लिए नए मानक लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य अवैध निर्माण रोकना और शहरी विकास को सुव्यवस्थित करना है। नए नियमों के तहत मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा बोल्ड, पूसा तारा, पूसा जय किशन, पूसा महक और RGN 73 प्रमुख हैं। ये किस्में अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और 40 से 42% तक तेल की मात्रा के लिए जानी जाती है। समय पर बुवाई और सही देखभाल से बेहतर उत्पादन मिलता है। यूपी पंचायत चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नए भवन का शिलान्यास किया। राज्य चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से सशक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र और यूपी की मंडियों में टमाटर की बम्पर आवक से दामों में गिरावट आई है। थोक बाजार में टमाटर 8 से 15 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। पिछले हफ्ते जहां दाम 25 से 30 रुपये थे, वहीं अब किसानों को औसत कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बिजली दरों में 2.34% की बढ़ोतरी की जाएगी। नए रेट लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। नियामक आयोग ने यह फैसला बढ़ती लागत और बिजली आपूर्ति सुधार के लिए लिया है। यूपी में 1 सितंबर से पेट्रोल खरीदने के नियम बदल रहे हैं। अब पेट्रोल पंप पर खरीद के लिए वाहन का पंजीकरण नंबर देना अनिवार्य होगा। नकद और डिजिटल दोनों माध्यम से भुगतान मान्य रहेगा। नियम का उद्देश्य चोरी व अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसका पालन न करने पर पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होगा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और कम से कम 75% खाता धारकों की लिखित सहमति। यह बदलाव कृषि जमीन की व्यवस्थित पहल और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। योगी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। इसके तहत हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे, जहां युवाओं को नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। इन जोनों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी दर घटाना और युवाओं को स्थायी रोजगार देना। यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली है। सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इन अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर नई तैनाती दी गई है। आदेश जारी होते ही सभी को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जिले के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होगा। पंचायती राज विभाग ने यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक और बड़ा आदेश रद्द कर दिया है, जिससे प्रधानों की परेशानी बढ़ गई है। पहले जारी हुए इस आदेश को वापस लेने से कई योजनाओं और कार्यों पर असर पड़ेगा। विभाग का कहना है कि नए दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। प्रधान अब नई व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि एक ही दिन में ओपीडी में 605 बीमार बच्चे पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर जोर दिया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। यूपी के सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक नया कॉरपोरेशन बनाने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर प्रदान करना होगा। इस कदम से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लगातार हो रही बारिश से यूपी की नदियां फिर उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर गाद जमने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं जौनपुर में तेज बहाव के कारण एक युवती नाले में बह गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर नदी किनारे रहने वालों को। अच्छी खबर है कि यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकार ने पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि पात्र छात्र आवेदन कर सकें। सीएम योगी ने यह सौगात छात्रों को देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नए तबादलों के तहत कुछ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यूपी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को घरों में रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। उटंगन नदी में उफान आने से खेत, रास्ते और मंदिर तक पानी भर गया है। 4 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं। वाराणसी में गंगा नदी ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया है और अब विकराल रूप ले रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।